और इजराइल की सेना ने लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इजराइल की सेना ने बड़ा दावा भी कर दिया है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई बमबारी में 13 आतंकियों की मौत हो गई है और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इजराइल की सेना का यह दावा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जब बमबारी की गई तो उसमें 13 आतंकियों को मार गिराया गया। आखिरकार उन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया और जानकारी दी कि उसने यह ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान के शुशन इलाके में किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर गोले दागे थे, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल दक्षिणी लेबनान में घुस गया। ये नहीं, हिजबुल्लाह ने उसके 2 लड़ाकों की मौत की पुष्टि भी की, जिसके बाद इजराइल का उत्तरी और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जंग के मैदान में बदलने लगा, क्योंकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और खबर आई कि उसने उत्तरी इजराइल में फिर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए, क्योंकि वहां 1-2 नहीं बल्कि 10 मिसाइलें गिरी, जिन्हें दक्षिणी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दागा। जिसके बाद इजराइल की सेना उत्तरी इजराइल में एक्टिव हो गई। उसके हेलीकॉप्टर सीमा पर निगरानी करते दिखे, जबकि एक दिन पहले ही उसने फरमान जारी किया था कि इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली किया जाएगा, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशेयान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का टारगेट यही इलाके हैं। लेबनान के सबसे करीब मौजूद इजराइल के शहर मेतुला को तो छावनी में बदल दिया गया, जहां लोगों के रहने पर बैन लग गया, क्योंकि गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक हुआ। एक दिन पहले ही उसने उत्तरी इजराइल में हमला किया था और उसका मेरकवा टैंक उड़ा दिया था, जिसमें इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई थी। क्योंकि हमास के साथ खड़े हिजबुल्लाह को जैसे ही गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने की खबर मिली, वो इजराइल पर भड़क गया, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यानी अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले ने उत्तरी इजराइल में छिड़ी जंग की आग में घी डाल दिया और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा के पास के उसके रोश हनिका इलाके में एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। यानी अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद उत्तरी इजराइल सुलग उठा और इजराइल के 5 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 13 लड़ाकों की मौत हुई, जिनमें 2 की मौत की खुद हिजबुल्लाह ने पुष्टि की। इस बीच इजराइल से लोहा लेने को तैयार हिजबुल्लाह ने केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लेबनान के अंदर भी इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में तो उसके समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए और उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि लेबनान की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन हिजबुल्लाह समर्थकों को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों ने सेना पर फायरिंग तक कर डाली। हमास का साथ देने और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ये लोग बेरूत में अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग सेना से ही भिड़ गए। मारपीट तक की नौबत आ गई और बेरूत की सड़क जंग के मैदान जैसी लगने लगी। हिजबुल्लाह समर्थकों ने मांग की कि बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि वो इजराइल में घुसकर गाजा के लोगों का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन नारेबाजी से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, क्योंकि लेबनान में मौजूद शिया संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है।